औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। इस्लामी बातें चैनल से कारी मोहम्मद रियाज़ कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को सब के लिए हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी तमाम तकलीफ़ें, तमाम हाजतें पूरी करे। आज कुर्बानी के हवाले से कुछ बात करनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब आया कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वो ज़िबा कर रहे हैं, दूसरी रात फिर ख्वाब आया कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं, तीसरी रात फिर ख्वाब आया। आप समझ गए ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गए। फरमाया कि बेटा, अल्लाह का हुक्म है कि इस्माईल की कुर्बानी करो। हज़रत इस्माईल रहे हैं कि जो अल्लाह का हुक्म है आप पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रस्सी और एक छुरी ली, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर चले गए। जब ज़मीन पर लिटाया तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अबू जान, आप आँखों में पट्टी बांध लें, कहीं ऐसा ना हो कि छुरी फेरते वक्त आपके दिल में रहम आ जाए। और जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटा लिया और छुरी फेरने लगे, पहली बार जब छुरी फेरी तो छुरी ना चले। आपने पूरा जोर लगा लिया, छुरी ना चले। आपने फिर छुरी तेज की, फिर चलाई, फिर ना चले। तीसरी बार जनाब गुस्से में आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आके छुरी को ऊपर की तरफ फेंका। ऊपर एक टिड्डी थी, वो टिड्डी को जाके लगी। फिर छुरी एक तालाब में जाके गिरी, वो टिड्डी भी हलाल और इसलिए मछली को जाके लगी, इसलिए मछली भी हलाल। आप मछली को उसको ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कुदरती हलाल है कि वो जब मर जाती है आप पेट काटें और बस पीस बना लें उसकी। तो आपने फिर छुरी उठाई। जब छुरी उठा के जो फेरे, अभी फेरने ही लगे थे कि अल्लाह का हुक्म आ गया कि ऐ जिब्राइल, जा इस्माईल को निकाल और जन्नत से ये दूंबा ले जा और इस्माईल को निकाल के दुम्बे को लटा दे। लिहाजा जिब्राइल इस्लाम ने जन्नत से एक दुम्बा लिया और इस्माईल को खींच के दुम्बा लटा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा कर दिया। जब आँख से पट्टी खोली, जब आँखों से पट्टी खोली, देखा तो दुम्बा नीचे और इस्माईल अलैहिस्सलाम सामने बैठे। आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। तो लिहाजा आज के बाद कुर्बानी हर साल हर मुसलमान पर फ़र्ज़ कि वो करे। जिसके पास माल है, इतनी बचत है, इतना सरमाया है कि वो कुर्बानी दे सकता है, तो उस पर फ़र्ज़ बन जाती है। अगर वो नहीं देगा तो गुनाहगार कहलाएगा। ये अल्लाह का ख़ास करम है। अगर अल्लाह पाक ऐसा ना करता
तो आज इंसानों की कुर्बानी हो रही होती, माँ बाप अपने बेटों को ज़िबा कर रहे होते अल्लाह के नाम पर, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल हुआ कि जानवरों की कुर्बानी हम करते हैं और उसको अच्छी खुराक खिलाएं और उसको नहलाएं, उसको सजाएं, उसको टांगे ना मारें, उसके साथ शफ़क़त से पेश आएं, मोहब्बत से पेश आएं। ये जानवरों के अल्लाह पाक ने कुर्बानी के जानवर के लिए ख़ास तौर पे ताकीद की। आप जानवर लेने जाते हैं, आजकल मंडियों में जो फ्रॉड बाजियाँ चल रही हैं, किसी का सींग टूटा हुआ है तो वो सींग भी जोड़ के एल्फी से जोड़ देते हैं, टांग टूटी हुई है इंजेक्शन लगा देते हैं कि उस वक्त जब वो चलाते हैं जानवरों को ऐसे, जी चलाओ जी, टांग तो नहीं ख़राब, वो ठीक ठाक चल रहा होता है, जब घर लेके आते हैं पता लगा दूसरे दिन लंगड़ा के चल रहा है। आप अपनी तरफ से कोशिश करें किसी अच्छे आदमी को, सियाने आदमी को आप मंडी लेके जाएं। कम से कम 1 साल का जानवर, 1 साल का जानवर की कुर्बानी आप कर सकते हैं। बकरा जो होता है 1 साल का होता है। तो कुर्बानी का जानवर आप घर में ले आएँ तो उसकी बेअदबी ना करें। अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। और इसका अजर क्या है? इसका अजर ये है कि जब इंसान छुरी फेरता है, जो कुर्बानी कर रहा होता है, जब छुरी फेरता है और कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, छुरी फेरता है, तो अल्लाह तमाम उसके गुनाह माफ़ कर देता है। और फिर इसके हिफ्ज़ अल्लाह पाक पूरा साल उसके रिस्क में अल्लाह ताला इजाफ़ा करता रहता है, उसको पूरा साल उसके रिस्क में कमी नहीं आती। हम तो कहते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया कुर्बानी में, इतना कर दिया, इतने का लाएँ, इतने का लाएँ, इतने का, जितने का भी लाएँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बढ़ चढ़ के बताते हैं, अगर 1 लाख का ले आएँ तो कहती 1.5 लाख का लाएँ, 2 लाख का लाएँ। इसमें झूठ बोलने की कौन सी बात है? आप अल्लाह के नाम पे कुर्बानी कर रहे हैं, झूठ बोल के आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो आप जैसा भी लाएं जानवर, आप खूबसूरत जानवर देखें, खूब से खूब तर अच्छा जानवर हो कि अल्लाह की राह में आपने देना है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि पूरा साल बेचारे छोटा गोश्त नहीं उनके नसीब में हो सकता, खा नहीं सकते, पूरा साल गुजर सकता है लेकिन उसका गोश्त उनके नसीब में नहीं होता। तो ये मेहरबानी है अल्लाह पाक की, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप अगर उसके सारा घर में रख लें, ख़ुद खा लें, आप पर कोई भी पाबंदी नहीं। हाँ, अगर आपके पास आप खाते रहते हैं, माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, आपके घर बनता रहता है गोश्त, आप उसके 3 हिस्से करें एक, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि सब जो नहीं खाते बेचारे उन लोगों को भी नसीब में हो। अल्लाह ताला हम सब को कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आने वाली ईद आप सबको मुबारक हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह।